Hello children, welcome to your new class and I hope you all are doing well and I am also well. So let's start a new book, new chapter with lots of energy and lots of fun. तो आज हम शुरू करने जाएंगे आपकी फर्स्ट क्लास की EVS बुक, ठीक है। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे देंगे, ठीक है। आई एम योर न्यू EVS टीचर एंड माय नेम इज़ भारती दीक्षित। यस, एंड योर नेम इज़, आप सब भी मुझे अपना नाम बताएंगे। और हम एक ऑनलाइन क्लास के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इस क्लास का यही मज़ा है कि हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ और आप मुझे अपनी बात बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने इंटरेक्शन को जारी रखेंगे और अपनी बुक को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू बुक का, वो है EVS का फर्स्ट चैप्टर और इसका नाम है माई ब्यूटिफुल बॉडी। हम सबके पास एक बॉडी होती है, ठीक है, और हम उस बॉडी से बहुत तरह के फंक्शंस करते हैं। हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं और हम उनसे सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन करते हैं। और क्या क्या फंक्शंस, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे पास वी हैव एंड व्हाट वी फंक्शन डू विद आवर बॉडी पार्ट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ओके, so let's start the chapter and our first line is our body is made up of many parts, ठीक है। So you have seen many of machine at your home, आपके घर में आपने बहुत सारी मशीन्स देखे होंगे। मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लाइक आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी, उसमें एक वो धोने वाला होता है, बॉक्स होता है जिसमें कपड़े धुलते हैं। फिर एक ड्रायर होता है, उसमें बहुत सारे ऊपर ऐसे चैनल्स होते हैं जिससे हम कंट्रोल करते हैं मशीन को। एक प्लग होता है, उसको सॉकेट में लगाते हैं तो मशीन चलती है। एंड ड्रेन पाइप होता है ना। इट हैज़ मैनी ऑफ पार्ट्स, ठीक है। लाइक दिस आवर बॉडी हैज़ ऑल्सो मैनी ऑफ बॉडी पार्ट्स। एंड लुक एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड रीड आउट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब हम इस बच्चे की बॉडी पार्ट्स को देखेंगे और समझेंगे हमारे पास कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेयर। हेयर सबके पास होते हैं, है ना। आपके पास भी है, ब्लैक है, मेरे पास भी ब्लैक हेयर है। देन वी हैव अ फोरहेड। हेयर इज़ योर फोरहेड एंड दिस इज़ योर हेड। हेयर के नीचे भी तो स्किन है ना, एक टाइट से स्किन है ना, दैट इज़ योर हेड। देन वी हैव नोज। नोज देखेंगे, नोज सबके पास होते हैं ना। ऐसे चेक करो, आपके पास नोज है, चेक योर नोज लाइक दिस। हिल रही नहीं ऐसे आगे से, है ना। यू कैन मूव इट लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे मूव कर सकते हैं। चेक योर नोज फर्स्ट। ओके, देन आईज, ऐसे ब्लिंक करके देखो, आईज है ना, ऐसे देखो, है ना, मेरे पास तो है, ठीक है। देन ईयर्स, ऐसे ऐसे करके देखो, सॉरी बोल के देखो, आपके आसपास जो भी हैं से हिम सॉरी, ऐसे होल्ड योर ईयर्स एंड से सॉरी। आपको पता चलेगा दैट यू हैव ईयर्स, ठीक है। देन माउथ। माउथ तो पता ही होगा, है ना, क्योंकि सबको पता चल जाता है। हम खाते जो हैं माउथ से, बोलते जो हैं माउथ से ना। क्या क्या खाते हैं आप अपने माउथ से, ये आप मुझे ज़रूर से बताएंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें खाना आपको पसंद है और कौन सी आपको पसंद नहीं है, यू विल टेल मी। ओके, देन वी हैव चिक। चिक हमारे ये स्वीट से चिक्स होते हैं ना, ऐसे सब पकड़ के बच्चों के ऐसे ऐसे खींचते हैं, ये होते हैं चिक्स, ठीक है। मैं तो जब छोटी सी थी ना, मेरे सब ऐसे ऐसे चिक्स पकड़ के खींचते थे और मैं ऐसे दर्द करते थे, मैं रोते थे, नहीं ये मत करो, फिर भी सब ऐसे ऐसे पकड़ के खींचते थे, ठीक है। देन वी हैव चिन। दिस इज़ योर चिन, स्वीट चिन, है ना। क्यूट बच्चे होते हैं, उनके सब ऐसे चिन भी पकड़ते हैं। देन वी हैव neck. This is your neck and with the help of neck you can move your head like this and this, okay. Then we have shoulders. I have shoulder like this. You will also tell me that you have shoulder and with the help of shoulder you can move your hand like this, okay. Then फिंगर्स, ये फिंगर्स, और इन फिंगर्स से आप बहुत सारे काम करते होंगे, है ना। ईटिंग एंड आप राइटिंग करते होंगे एंड मोस्ट ऑफ द मैनी ऑफ द वर्क यू विल डू इट योर फिंगर एंड आई विल do that with my fingers. Then you have chest. सबके यहाँ chest होती है, body का upper part होता है just back at the, just down at the neck. Then we have palms. This is the palms. Elbow. This is the elbow. ठीक है।
and arms, this is our arms, the hand is our arms. Then we have stomach, सबके पास स्टमक होता है, जब खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है ना, that is the stomach. Then we have waist, स्टमक के नीचे वाले एरिया को हम waist बोलते हैं. Then we have thighs, knees and legs, these all are the legs part. Then we have ankle, foot and toe. These all are the external body parts of our body, and these all body parts are covered with the skin. This is the skin ना, देखो मेरे पास तो कितनी अच्छी स्किन है, और बच्चों की तो और भी ज़्यादा होती है ना. तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ये किससे कवर होते हैं? स्किन से कवर होते हैं, ठीक है. Then we have a box. So do you know all of us are unique? क्या हम सब जो हैं वो अलग हैं. कैसे अलग हैं? Each one of us has a unique fingerprint. हम सब के fingerprint अलग होते हैं. fingerprint कहाँ होते हैं? You can see a small line on your palm. आप देखोगे तो बहुत ऐसे है ना lines आपको दिखाई देंगे. These are the fingerprints. और ये fingerprints सबके अलग अलग होते हैं. So हाँ, देखने में तो हम सब human beings हैं, लेकिन we all are unique. Then we use different body parts to do different things. अभी जैसे मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हर बॉडी पार्ट अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है. वी यूज़ आवर हैंड्स एंड आर्म्स टू ईट, होल्ड, ड्रॉ, राइट एंड पेंट. हम अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं फॉर द ईट एंड होल्ड, चीज़ों को पकड़ने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, राइट एंड पेंट करने के लिए, ओके. अब इसके अलावा आप जो भी करते हैं, यू विल टेल मी ऑल्सो. देन थिंक एंड आंसर. यू विल होल्ड बॉल ऑल्सो टू प्ले लाइक, एंड यू विल होल्ड ऑल्सो द बैट टू प्ले, है ना. बहुत सारी चीज़ें हम अपने हाथों से करते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव इज थिंक एंड आंसर. इफ one or more body parts stop working, what will happen? And now think, मतलब सोचने वाली बात है ये कि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स काम करना, एक या दो बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? नाउ थिंक, इफ़ आवर आइज डजंट वांट टू सी, ठीक है, अगर हमारी आँखें देखना बंद कर देंगी तो क्या होगा? क्या हमें दुनिया दिखाई देगी? कितनी सुंदर सतरंगी दुनिया है. क्या कैन वी सी द वर्ल्ड? कैन वी सी द अदर्स? कैन वी सी द animals? Can we see the things? Can we see the buildings? Can we see the school? Can we see this book? नहीं ना. So we really thankful to God कि उन्होंने हमें इतने अच्छे बॉडी दी और सारे बॉडी पार्ट्स दिए, एंड वी रियली रिस्पेक्ट ऑफ देम. हमें इनके रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. और रिस्पेक्ट करने के मतलब, मेरा रिस्पेक्ट करने का ऐसे नहीं कि आप बोलोगे थैंक यू, नहीं, ऐसे नहीं. रिस्पेक्ट करने का मतलब है आँखें हैं तो मोबाइल कम देखना है, टीवी कम देखना है, ठीक है. और पढ़ना भी है तो बैठ के पढ़ना, लेट के नहीं पढ़ना, उससे आंखें ख़राब हो जाती हैं. एंड मैनी मोर थिंग्स यू कैन डू टू सेव योर बॉडी पार्ट्स. देन वी यूज़ आवर लेग्स एंड फीट टू स्टैंड, वॉक, जंप, रन एंड किक. आप चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं, वॉक करने के लिए, खड़े होने के लिए, देन जंप के लिए, भागने के लिए, किक करने के लिए हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं. नाउ थिंक, अगर हमारे पास पैर नहीं होते तो हम क्या करते? कैन वी रन? कैन वी किक बॉल? कैन वी जंप? कैन वी वॉक? नहीं कर सकते ना. सो हमें अपने पैरों के लिए भी गॉड को थैंक बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें पैर दिया जिससे कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है. Then we have activity boom. Can you think of some activities done by legs and hands? क्या अपने hands और legs से आप कोई activity कर सकते हैं, सोच सकते हैं? Then write L in the box for activities you do by legs and H for activities you do by hands. तो आपको कुछ activities boxes में दी हैं. So आपको जो आप पैरों से करेंगे उसके लिए आपको L लिखना है, और जो आप हाथों से करेंगे उसके लिए आपको H लिखना है, ठीक है. रनिंग, यू कैन डू रनिंग विद योर लेग्स, सो यू विल राइट L इन द फर्स्ट बॉक्स. पुलिंग, पुल करना, यू विल डू इट विद योर हैंड्स, सो यू विल राइट H. नेक्स्ट इज जंपिंग. जंपिंग हम कैसे करते हैं? अपने पैरों से करते हैं, राइट. मैं तो अपने पैरों से ही करती हूँ, है ना. सो इसमें के लिए आप L लिखेंगे. राइटिंग, यू डू राइटिंग विद योर हैंड्स, सो यू विल राइट H इन द नेक्स्ट पिक्चर. देन वॉकिंग, अगेन लेग. देन throwing, फेंकना, ठीक है. So you will do the throwing with your hands. So you will write H here.
देन ईटिंग, ईटिंग भी हम अपने हैंड से करते हैं, सो यू विल राइट H in the second last picture. And the painting, also we do the painting with our hands, so you will write H in the last picture. Then we have our sense organ. अब सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? हमने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पढ़े, पर सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो हमें सेंस देते हैं, जो हमें कोई चीज़ें पहचानने के, कोई चीज़ें करने के, किसी चीज़ को रिकग्नाइज करने के काम देते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ये हम आगे जानते हैं, ठीक है। सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? These organs help us to sense the world around us. ये हमें दुनिया के बारे में जानने का की सेंस देते हैं, जानने की क्षमता देते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स वी हैव आइज, सेकेंड इज एयर, then third is our tongue, and fourth is our nose, and fifth is our skin, ठीक है। How do we can call them the sense organ? हम क्यों इन्हें सेंस ऑर्गन बोलते हैं? क्योंकि देखो आँख है, तो आँख है तो आँखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर आँखें नहीं होती तो हम कैसे वर्ल्ड को देखते? क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, कौन सी चीज़ देखने में सुंदर है, कौन सी नहीं है, कैसे हम पढ़ पाते हैं ना, तो और कैसे हम एक दूसरे को देख पाते हैं, आप और मैं, है ना। सो दीज आर द सेंसिबल ऑर्गन। देन वी हैव ईयर्स, ईयर्स से हम सुनते हैं, राइट। कौन सा प्लेजेंट साउंड है, गाना कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, कौन सा म्यूज़िक हमें अच्छा सुनाई दे रहा है, कौन सा नहीं सुनाई दे रहा है, कौन सी आवाज़ हमें अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही है। सो कैसे सेंस करते हैं हम? अपने ईयर्स से करते हैं। देन वी हैव नोज़, कौन सी जो स्मेल है वो बहुत ही प्लेजेंट है और कौन सी अनप्लेजेंट स्मेल है, गंदी सी स्मेल है। सो ये हमें कैसे पता चलता है? नोज से पता चलता है। देन वी हैव टंग, विच टेस्ट इज सॉल्टी, विच टेस्ट इज सॉर, विच टेस्ट इज बिटर, कौन सी क्या चीज़ें खट्टी हैं, क्या मीठी हैं, क्या नमकीन है। सो ये हमें कौन बताता है? कौन बताता है? बताओ जल्दी से। यस, आवर टंग, हमारी टंग बताती है। एंड द स्किन, सर्दी है, गर्मी है, या फिर बारिश है, ठंड लग रही है, सो ये हमें कैसे पता चलते हैं? हमारी स्किन पे हमें फील होते हैं, राइट। हमें स्किन पे ऐसे सर्दी लगती है ना, ऐसे ऐसे हम करते हैं। सो स्किन हमें बताती है कि सर्दी है या गर्मी है या कौन सा सीज़न है। हमें गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म पानी में हाथ चला गया तो ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, तो वो कहाँ फील होता है? वो स्किन पे हमें फील होता है, ओके। So these are the 5 sense organ we have, we all have normally in our body. Then we see with our eyes, हम आँखों से देखते हैं। Then we hear with our ears, कानों से सुनते हैं। Feel with the skin, skin से feel करते हैं। Then we taste with our tongue, tongue से taste करते हैं। And we smell with our nose, हम nose से smell करते हैं, ठीक है। You can see all the pictures mentioned in your book of eyes, tongue, skin and ears and nose. Then we have a box, info zone. Never clean your ears with any sharp object. So अब हमारे सेंस ऑर्गन है तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ध्यान भी रखना होगा इनका। ऐसे तो हमें अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सेंस ऑर्गन आर रियली सेंसिबल। हमें सेंस तो देते हैं लेकिन वो मतलब उनको केयरिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आँखें हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसे मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे तो आँखें क्या होंगी? ख़राब होंगी, ओके। ख़राब एक बार आँखें जब वीक हो जाएंगी तो फिर आप कैसे क्या करोगे? चश्मा लग जाएगा, है ना। सो इसीलिए हमें अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए। नोज़ है तो नोज़ भी हमारी, उसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट बच्चों को नहीं डालना चाहिए, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे फिंगर डालते तो उससे भी हमारी नोज़ में से ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट भी होती है। देन वी हैव ईयर्स, कानों में कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी अगर खुजली हो रही है, कुछ भी आपको फील हो रहा है तो आप अपने एल्डर्स को बताएंगे, वो आपके कान को जो भी होगा प्रोसेस होगा उसको करेंगे, बट आप खुद से कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट कानों में नहीं डालेंगे। स्किन है तो स्किन भी हमारी फील कराती है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप किसी भी गर्म चीज़ में हाथ डाल देंगे तो यू कैन बर्न, स्किन कैन बर्न, आपकी स्किन जो है जल सकती है, ठीक है। एंड देन वी हैव लास्ट इज
टंग, टंग भी है तो ऐसे कोई भी चीज़ उठा के नहीं खा लेना, क्योंकि कोई चीज़ें ख़राब भी होती हैं, आपको नहीं पता होगा, कड़वी भी होती हैं, है ना, किस चीज़ को क्या चीज़ कैसा रिएक्ट करेगी आपको नहीं पता होता। सो सबसे पहले जो घर वाले देंगे, जो एल्डर्स देंगे, वो आप खाएंगे, ठीक है। देन वी हैव, डिड यू नो, नोज इज़ नॉट ओनली एन ऑर्गन। नोज़ जो है वो सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है फॉर स्मेलिंग, स्मेलिंग करने के लिए, मतलब चीज़ों को सूंघने के ही काम नहीं आता है, ब्रीथ भी करते हैं हम। देखो ऐसे करके ब्रीथ करके देखो, आप भी मेरे साथ करो, है ना। तो नोज़ से हम क्या करते हैं, ब्रीथ भी करते हैं, ठीक है। सो हमें अपनी नोज़ का, जैसे कि मैंने बोला, ख्याल रखना चाहिए, अपने सभी सेंस ऑर्गन का ख्याल रखना चाहिए। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रिमेम्बरिंग टाइम, ठीक है। हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा, अब हम उसको एक क्विक रिवाइज करेंगे, ठीक है। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन। हर बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे 5 सेंस ऑर्गन हमें हमारे आसपास की चीज़ों को फील करने के, सेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। वी यूज़ आवर ईयर्स टू हेयर, कानों से सुनते हैं। वी फील आवर स्किन, हम स्किन से फील करते हैं। वी टेस्ट आवर टंग, टंग से टेस्ट करते हैं। वी स्मेल आवर नोज़, हम नोज़ से स्मेल करते हैं, ठीक है। देन लेट्स आंसर, टिक द राइट आंसर। आपको सही आंसर को टिक करना है। वी स्मेल विद आवर, हम स्मेल किससे करते हैं, नोज़, स्टमक और ईयर्स। किससे करते हैं, नोज़ से करते हैं, राइट, ठीक है। वी पेडल आवर बाइसिकल विद आवर, हम साइकिल को पेडल कैसे करते हैं, हैंड से, हैंड से ऐसे साइकिल चलाते हैं, नहीं, लेग्स से करते हैं या पाम से करते हैं। सो यस, लेग से करते हैं, ठीक है। और मैं तो लेग से ही करती हूँ, अगर आप लोग पाम से करते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये मतलब इससे कोई इंसिडेंट हो सकता है। सो ऑफ कोर्स आप साइकिल को सीधे बैठ करके और पेडल करेंगे, सो लेग से ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ज़्यादा ना एक्शनबाजी नहीं करनी है, ठीक है। टंग इज़ अ सेंस ऑर्गन टू। टंग जो है वो सेंस ऑर्गन है किसके लिए, सी देखने के लिए, हेयर सुनने के लिए, या टेस्ट टेस्ट करने के लिए, है ना। सो टेस्ट करके देखो, आज आप क्या खाओगे, बाहर का कुछ नहीं खाना, घर का खाना टेस्ट करके देखना है, ठीक है। बाहर का तो हमेशा ही खाते रहते हैं हम, घर का हेल्दी फूड जो मम्मा ने बनाया है, मम्मा हमेशा अच्छा खाना बनाती है, वो आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि कैसा खाना बना था। वी होल्ड आवर पेंसिल विद, हम अपनी पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, टोज़, टोज़ से पकड़ते हैं, नहीं, फिंगर्स एंड एल्बो। सो यस, फिंगर से हम अपने पेंसिल को होल्ड करते हैं, ठीक है। देन वी हैव राइट द करेक्ट लेटर बिसाइड द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें सही लेटर लिखना है बॉडी पार्ट्स के सामने। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है नी, तो नी के सामने आप यू विल राइट के इन द बॉक्स। स्टमक, you will write S in the box. A arm, you will write A in the box. Neck, you will write N in the box. You will write F in the next foot box. Then waist, waist के सामने आप W लिखेंगे. Then you will write F in the next forehead box. Thigh for T, T for thigh, N for nose, A for ankle, E for eye, and M for mouth. Then we have question and answers. Question, answer the following question. What all we can we do with our hands? हम अपने हाथों से क्या क्या करते हैं? So we hold the things, we eat, we write the letter, and many more things we do with our hands. What all can we do with our legs? So we can stand, we can run, we can walk, we can jump and jump like कंगारू, ठीक है, कंगारू की तरह भी जंप करते हैं ना। सो दीज थिंग्स वी कैन डू विद आवर लेग्स। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव, नेम देम। हमने चैप्टर में पढ़ा और अब आप, मैंने बहुत बार आपको रिपीट करके बताया, और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप भी मुझे बताएंगे कि कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, एंड नेम देम ऑल्सो, आपको नाम भी लिखना है, ठीक है। देन वी हैव थिंक टू डू, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डू वी हैव, मैच दैम टू द करेक्ट नंबर, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। हमारे कितने कितने क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स की पिक्चर है उसको आपको सही नंबर से
मैच करना है, ठीक है। सो आइज़ कितनी होती है हमारे पास, 2 होती हैं, ठीक है, तो हम 2 से मैच करेंगे। फिंगर्स कितनी होती हैं, 10 होती हैं, सो यू विल मैच द फिंगर्स पिक्चर टू द 10 नंबर। नोज़ 1 होती है हमारे पास, ठीक है, सो हम इसको 1 से मैच करेंगे। लेग्स 2 होते हैं, सो अगेन विल मैच द पिक्चर ऑफ लेग्स विद नंबर 2। आर्म, इसमें आर्म हमारे पास कितनी होती हैं, आर्म हमारे पास 2 होती हैं, ठीक है, सो यू विल मैच द आर्म विद द 2 नंबर। एंड हेड हमारे पास या फेस हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, सो यू विल मैच द सेकेंड लास्ट पिक्चर विद 1। एंड द टंग, टंग भी हमारे पास एक ही होती है, ठीक है, सो यू विल मैच द टंग पिक्चर विद द नंबर 1। फिल इन द क्रॉसवर्ड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन पिक्चर। इसमें आपको क्रॉसवर्ड्स बनने हैं, जैसे फर्स्ट है आपको है MUMOUTH माउथ, ठीक है। सो क्रॉसवर्ड ऐसे फिल किए जाते हैं, आपको कुछ हिंट्स वहाँ दिए हुए हैं और बाकी की स्पेलिंग आपको फिल करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप सभी बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग को लर्न करेंगे और फिर फिल करेंगे, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट इज हैंड्स। तो हैंड्स के लिए आप देखेंगे HANDS, इस तरह से आप उनको फिल करेंगे, ठीक है। यू विल फिल ऑल द बॉक्स। लाइफ स्किल, सेंस ऑर्गन आर आवर बेस्ट फ्रेंड। सेंस ऑर्गन हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। ऑलवेज कीप योर ऑर्गन एंड बॉडी क्लीन टू बी हेल्दी। हमेशा हमें ऑर्गन और हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए और हेल्दी रखना चाहिए। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, मेक एन ओरिगामी फिगर ऑफ योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए ओरिगामी पेपर से एक अपना फिगर आउट करना है, फिगर बनाना है। मटेरियल रिक्वायर्ड ग्लू, बटन्स, सीजर, wool, colored paper, colors and chart paper. Method: ask your parents, elder sister or brother to help you to cut out the shape given below. Stick the pieces on the chart paper to form the given body shape, and now stick button for eyes and nose and wool for the hair, ठीक है। सो ये आप अपने बड़ों की हेल्प से करेंगे और उनको बोलेंगे कि वो आपको सेम फिगर्स के ओरिगामी पेपर्स कट करके देंगे और आपकी हेल्प करेंगे ये फिगर बनाने में, ओके। सो आई होप चिल्ड्रन यू रियली इन्जॉय दिस चैप्टर। मैंने तो बहुत मज़ा किया, मैंने तो सच में ही इस चैप्टर को बहुत इन्जॉय किया, हमारी बॉडी के बारे में जाना, ठीक है। एंड आई नो आपने भी बहुत कुछ अपनी बॉडी के बारे में जाना, एंड यू रियली इन्जॉय द चैप्टर एंड द एक्सरसाइज टू। नाउ यू विल प्रैक्टिस इट एट होम बाय योरसेल्फ।